मरियम नवाज के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। इसके सियासी असरात पर तो हमने बात की, मगर इस केस की तहकीकात के दौरान नासिर लूता का नाम सामने आया था। हैरानकुन तौर पर यह नाम कुछ अर्सा पहले भी एक केस में सामने आया था, जाली अकाउंट्स केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जीआईटी बनी। उस जीआईटी ने तहकीकात की, फिर अपनी रिपोर्ट तैयार की और अपनी रिपोर्ट में बताया कि नासिर लूता समिट बैंक के चेयरमैन हैं और सरूर इन्वेस्टमेंट कंपनी की मिल्कियत नासिर लूता ही के पास है। इस कंपनी के पास समिट बैंक के 67% शेयर्स हैं। इन शेयर्स की मालियत 14 अरब 60 करोड़ रुपए है। सिर्फ यही नहीं, जीआईटी ने नासिर लूता को जाली अकाउंट्स केस में जरदारी और ओमनी ग्रुप का पार्टनर इन क्राइम करार दिया था और बताया था कि पाकिस्तान में कर्जों के पैसे नासिर लूता के अकाउंट्स में जाते थे और नासिर लूता उसकी लेयरिंग करके उसे समिट बैंक के अकाउंट में इक्विटी के तौर पर डालते थे। ये थी जीआईटी रिपोर्ट जो गुज़िश्ता साल दिसंबर में सामने आई थी, जिसको बुनियाद बनाकर नैब रेफरेंसेस बना रहा है, तहकीकात कर रहा है। आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ तहकीकात हो रही है, फरियाल तालपुर साहिबा के खिलाफ तहकीकात हो रही है। नासिर लूता के बारे में उसी जीआईटी रिपोर्ट में ये कहा गया था, मगर फिर अचानक वफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नासिर लूता का समिट बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने दावा किया कि नासिर लूता ने तो इस केस में वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त कर दी। नासिर लूता ने उस केस में वो डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड किए हैं जहां पे उनको सिर्फ नाम के तौर पे इस्तेमाल किया गया है और वो एग्रीमेंट पहले से लिख के रखा हुआ है कि आप नॉमिनी हैं। लेकिन इसीलिए दोनों केसेस में इनका किरदार अलग है नासिर लूता का। नासिर लूता को अपना डिफेंस उस केस में खुद करना पड़ेगा, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक नासिर लूता ओमनी केस के अंदर अप्रूवर बन चुके हैं और वो अपने किरदार के मुताबिक उन्होंने पार्डन के लिए भी अप्लाई किया हुआ है चेयरमैन नैब के सामने, या उनको मिल चुका है या मिल जाएगा। लेकिन अपना साथ उन्होंने पूरा जो रोल है वो भी उसके अंदर बताया है कि वो रोल क्या था उस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर। जीआईटी ने कुछ अर्सा पहले जिस किरदार के गिर्द पूरा जाली अकाउंट्स केस खड़ा किया, जिसे पार्टनर इन क्राइम करार दिया, अब कहा जा रहा है कि वो तो अप्रूवर बन गए हैं, उन्हें मुआफ़ी मिलने जा रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने खाली कागज़ पर दस्तखत करके दे दिए थे, उनके साथ तो धोखा हुआ है। हमने जब पता किया कि ऑफिशियली उस वक्त जब ट्रांजैक्शन हुई तो क्या हुआ था, तो हमें हमारी अपनी तहकीकात कहती हैं कि मीटिंग के मिनट्स मौजूद हैं कि बतौर चेयरमैन टेक ओवर किया, स्टेट बैंक से क्लियरेंस हुई, स्टेट बैंक को एजेंसियाँ क्लियरेंस देती हैं, उसके बाद ही नासिर लूता चेयरमैन बने। जीआईटी की रिपोर्ट में क्या क्या था वो हमने आपके सामने रखा। इसी तरह चौधरी शुगर मिल केस में भी नासिर लूता का नाम सामने आया। ये दावा किया गया कि 2010 में नासिर लूता ने नवाज शरीफ के भतीजे यूसुफ अब्बास के अकाउंट में 48 लाख डॉलर्स मुंतकिल किए और नासिर लूता को 2011 में चौधरी शुगर मिल के 11 मिलियन शेयर्स मुंतकिल हुए। कुछ दिन पहले तक नासिर लूता को इस केस का अहम किरदार करार दिया जा रहा था, मगर अब कहा जा रहा है कि नासिर लूता का तो चौधरी शुगर मिल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर ने दावा किया था कि नासिर लूता ने इस केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया है और बयान हल्फी भी दिया है कि उनका चौधरी शुगर मिल के शेयर से कोई ताल्लुक नहीं। ये बताइएगा, अब जाहिर है सब कुछ नासिर लूता के गिर्द घूम रहा है। उन्होंने समिट बैंक के केस में भी कह दिया कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इस केस में भी कह दिया कि मैंने कभी मेरे पास ये शेयर्स नहीं रहे। ये सब कुछ उन्होंने पाकिस्तान में जुडिशल मजिस्ट्रेट के आगे कहा है, ये एफिडेविट बाकायदा तौर पर जज के आगे बयान दिया है उन्होंने। पाकिस्तान आए हैं और शायद इस वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक स्टेटमेंट भी दी है, ऑन ओथ भी स्टेटमेंट दी है और मजिस्ट्रेट के सामने भी स्टेटमेंट दी है कि ये शेयर्स का इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब इन शेयर्स का भी नासिर लूता ने कहा है कि उनसे कोई लेना देना नहीं है। समिट बैंक के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि लेना देना नहीं है। इस केस में वो कह रहे हैं उनके साथ तो फ्रॉड हुआ है। ये दावे वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब ने किए और इसकी अब तक नैब ने तरदीद भी नहीं की। इस हवाले से जब हमने नैब से रब्ता किया तो ये कहा गया कि ये मामला अदालत में है, इसलिए वो इस पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। मगर एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह ने जो कहा है उसकी नैब ने ना तरदीद की है ना तस्दीक की है। अब ये नैब की जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, शरीफ खानदान या नासिर लूता। नैब की जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करे कि जाली अकाउंट्स केस में कौन सच्चा है और कौन झूठा, ओमनी ग्रुप या नासिर लूता। फिलहाल ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि अमीर और बड़े बिजनेसमैन नासिर लूता बिल्कुल मासूम है। वो तो शरीफ खानदान और ओमनी ग्रुप के हाथों बेवकूफ़ बनते रहे, उन्हें लूटा गया और जो कुछ वो कह रहे हैं इसे मिनोअन दुरुस्त माना जा रहा है और उन्हें सब कहने का ख्याल अब आया है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ अर्सा पहले जीआईटी उन्हें पार्टनर इन क्राइम करार दे चुकी है। जो कुछ जीआईटी ने कहा वो हम आपको बता चुके हैं। चौधरी शुगर मिल में उन्हें आम किरदार करार दिया जा रहा था, अब कहा जा रहा है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, अब वो गवाह बन गए हैं।
हमने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी से ये सवाल पूछा कि क्या नासिर लूता से भी कोई सबूत मांगे गए हैं? वो जो बातें कह रहे हैं, क्या उन्हें आप मिनोअन दुरुस्त मान रहे हैं? उनसे भी कोई तहकीकात की है कि दुबई में उनके पास शरीफ खानदान ने पैसे कैसे मुंतकिल किए, जो बाद में उन्होंने शरीफ खानदान को मुंतकिल किए? क्या कोई तहकीकात, कोई बयान, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड, कोई कॉन्ट्रैक्ट, उनसे कुछ पूछा गया है या उनकी बात को मिनोअन दुरुस्त माना गया है? तो शहजाद अकबर ने कहा कि उनसे सबूत मांगे हैं, वो देंगे। नासिर लूता ने पैसे अपनी रियल एस्टेट में कारोबार के लिए यूएई में लिए थे, मुत्तहिदा अरब अमारात में लिए थे और 400 मिलियन रुपए लिए थे, 40 करोड़ रुपए। तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो उनके पास इसका तो रिकॉर्ड होगा कि कैसे लिए थे, किसी ने बैंक के ज़रिए दिए थे या उन्होंने कैश के ज़रिए लिए थे, उसका कोई एग्रीमेंट साइन हुआ था तो वो क्या था जिससे वो ये साबित कर सके कि देखें ये इन्होंने रियल एस्टेट के लिए दिए थे और 1 महीने बाद मैंने यही पैसे वापस कर दिए थे। नासिर लूता के ने ऐसा कोई रिकॉर्ड दिया या नैब ने आपने इस पर कोई तहकीकात की? नहीं, बिल्कुल सबूत बिल्कुल मांगा है और वो सबूत प्रोवाइड भी कर रहे हैं। इसके अंदर उन्होंने अपना स्वॉन एफिडेविट दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन है 2010 की, वो भी उस रेलेवेंट बैंक से मांगी है और वो जैसे ही उनको मिलेगी वो भी हमें देंगे जो पैसे इन्होंने जमा कराए थे। लेकिन वो चीज़ भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं नैब के इन्वेस्टिगेटर्स को और वो नैब की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान आकर एफिडेविट दे दिया, साथ ही मजिस्ट्रेट के आगे बयान दे दिया, मगर रेलिवेंट बैंक से भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, जैसे उनको मिलेंगे तो वो देंगे। ये सबूत सामने आने से पहले भी नासिर लूता के हवाले से ये फैसला हो गया है कि उनके साथ दोनों केसेस में फ्रॉड हुआ है। ये बात की जा रही है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ, बाकायदा तौर पर यह कहा जा रहा है। तो अगर फ्रॉड हुआ था, नासिर लूता एक मासूम कैरेक्टर के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। GIT ने कुछ और ही कहा था जिसके हक़ाइक़ भी हमने आपके सामने रखे।